हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट 100 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, तो इससे रिलेटेड हम लोग हिंदी का 100 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जहां दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से। बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। जी हाँ दोस्तों, गुलेरी जी कुल कितने कहानी लिखी है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जहां दोस्तों भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा गया 6 नंबर क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। इनको लोक नायक भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। सही उत्तर अब्दुल गफूर खां, अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। दोस्तों ये आपको बताना है, तो रवि सिंह नाम था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद थे। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद क्या थे, गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद कौन थे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों। वह एक कौन थे, तो सही जवाब कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों यह जो रचना है वह है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए। अगला है, मालती का पति क्या था। यहाँ दोस्तों मालती का पति क्या था ये आपको बताना है। सभी को पता है कि मालती के पति क्या था प्यारे बच्चों, तो डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है, रोज इनमें से क्या है। जहां दोस्तों रोज इनमें से क्या है आपको बताना है, तो रोज एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोज कहानी के लेखक कौन है। जहां दोस्तों रोज कहानी के लेखक कौन है, सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। मालती किस कहानी की पात्र है। मालती किस कहानी की पात्र है प्यारे बच्चों, सही उत्तर रोज कहानी की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए अगला है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था ये आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों, भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, चोरा चोरी कांड कब हुआ था। जहां चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, याद रखिएगा 1922। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था भगत सिंह का जन्म। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। तो प्यारों से भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा,
जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? एमए पास किए थे कौन से विद्यालय से आपको बताना है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को चलते हैं। ध्यान दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी चंपारण में कब आए? ध्यान दोस्तों आपको बताना है कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओ मेरे सपने क्या है? ध्यान दोस्तों ओ मेरे सपने क्या है? तो प्यार दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यह एक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर जंडी वाली गली अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? तो प्यारों से याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बिस्नी की पड़ोसन कुंती थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है? तो मोहन राकेश द्वारा रचित जो नाटक संग्रह है इसमें से कौन है? आपको सही जवाब आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक प्यार दोस्तों राइट आंसर आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी रचना आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश जी की नहीं है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? इतिहास और आलोचना ए नहीं है, बाकी तीनों के तीनों इन्हीं का रचना है। अगला देखिए, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक आपको बताना है। सही उत्तर सिपाही की मां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं? तो प्रगीत और समाज के लेखक आपको बताना है प्यारे दोस्तों। सही उत्तर प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो यह किस निबंध संग्रह से लिया गया आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर, चार ऑप्शन दिए गए क्या होगा? सही जवाब आपका 31 नंबर क्वेश्चन का वाद विवाद संवाद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ध्यान दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना उसने नहीं कहा था, जूठन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, ध्यान दोस्तों ऑप्शन बी याद रखिएगा, जूठन इन्हीं का लिखा हुआ है। अगला है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? ध्यान दोस्तों सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? यहाँ दोस्तों हेड मास्टर का क्या नाम था? तो सही उत्तर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कलीराम था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, जूठन क्या है? ध्यान दोस्तों जूठन ने क्या है? तो राइट आंसर एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो किस विद्या से अर्धनारीश्वर? तो प्यार दोस्तों सही उत्तर एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो प्यार दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो हुआ था कैसे? तो सही उत्तर कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो प्यार दोस्तों यह जो रूस की यात्रा किए थे वो किए थे 1978 ईस्वी में, याद रखिएगा 1978। अगला क्वेश्चन देखिए, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो झरना शीर्षक काव्य संकलन जो है प्यार दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था। अगला देखिएगा, नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों यह तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? यहाँ प्यारे दोस्तों सूरदास जो हैं किस भाषा के कवि? तो ब्रज भाषा के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? तो प्यारे दोस्तों अशोक वाजपेयी
कहाँ रख के लेखन किए थे स्वतंत्र रूप से? सही जवाब दिल्ली में रह करके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक जोड़ अंबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्यारे बच्चों, चतुर्भुज शब्द कौन समास है? तो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था? शायद दोबारा क्वेश्चन हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो जल्दी से कमेंट बताइए कि इसका आंसर मैंने आप सभी को क्या बताया था। जूठन आत्मकथा में हेड मास्टर का क्या नाम था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों कलीराम, ऑप्शन नंबर ए। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो यह क्या है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ध्यान दोस्तों, यह आत्महत्या के विरोध से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्या कहा गया, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, वर्ष 9 की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगला है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो प्यारे बच्चों, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका राइट आंसर 2। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? सही जवाब बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो 3 कहानियां लिखे थे। अगला है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, दिनकर जी का निधन जो हुआ था वो कौन से अस्पताल में? तो बेल्डिंगन नर्सिंग होम में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? ध्यान दोस्तों, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला देखिएगा, अज्ञेय किस बात से संबंधित है? ध्यान दोस्तों, अज्ञेय जो है किस बात से संबंधित है? सही उत्तर आपका क्या होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अज्ञेय जो है वह है प्रयोगवाद से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह प्रभावित थे? तो प्यारे दोस्तों, भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो सही उत्तर आपके 4 ऑप्शन देंगे, क्या होगा? राइट आंसर प्यारे बच्चों जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में बेसनी की पड़ोसन कौन है? तो बेसनी की पड़ोसन कौन है प्यारे बच्चों? सही उत्तर कुंती, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि किन्हें कहा जाता है? सही उत्तर जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ये आपको बताना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? ध्यान दोस्तों, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? सही जवाब क्या हो जाएगा? 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मल्य जी का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, तिरिच के लेखक कौन है? तिरिच के लेखक कौन है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा तिरिच के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम के पीर के कवि कौन है? ध्यान दोस्तों, प्रेम के पीर के कवि कौन है आपको बताना है। 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जायसी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, गीतावली किसकी रचना है? ध्यान दोस्तों, गीतावली किसकी रचना है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गीतावली प्यारे दोस्तों रचना है तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो भूषण की है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है आपको बताना है। सही जवाब निराला जी का है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसका जादू टूटता है? ध्यान दोस्तों, किसका जादू टूटता है?
सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा उषा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है मुक्ति बोध की माँ क्या नाम है। मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। सही जवाब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा राइट आंसर पार्वती बाई, ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर प्रश्न के बढ़ेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों, काफी मेहनत लगी वीडियो बनाने में और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अगला देखिए, आपको क्या चाहिए वाक्य कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या चाहिए वाक्य प्रश्नात्मक वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो सूरदास के पूज्य थे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। किन दो कवियों के बारे में है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों। यह कबीर और सूरदास के बीच का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, जूठन क्या है। तो यह एक आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिए, किस पाठ में यह आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए, भागने के लिए नहीं, अगर फौज छोड़ के भागेंगे तो उससे गोली मार दी जाएगी। तो यह सिपाही की माँ का है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। प्यारे दोस्तों सही उत्तर उदय प्रकाश जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जय कृष्ण मूर्ति जी हैं। अगला देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ कौन सा है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ कौन सा है प्यारों से आपको बताना है। सही उत्तर उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता का नाम पुत्र वियोग है। अगला देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो प्यारों से प्यारे नन्हे बेटे को कविता में कर्म का प्रतीक है। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गांव का घर कविता के रचयिता कौन है। तो गांव का घर कविता के रचयिता ज्ञानेंद्र पति हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर। अधिनायक कविता के कवि कौन है। तो सही उत्तर प्यारों से अधिनायक कविता के रघुवीर सहाय जी हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह किस पात्र की कहानी का पात्र है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर उसने कहा था, ध्यान से उसने कहा था का पात्र है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बातचीत साहित्य की कौन विद्या है, निबंध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रकाशित में ईद प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो यह प्यारे से एक निबंध है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं। यहाँ से प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद या आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, छप्पय शीर्षक कविता के लेखक कौन है। तो नाभादास, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुर सागर के कवि कौन है। सुर सागर के कवि याद रखिएगा सूरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो नर का विपरीतार्थक नारी होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है। स्तुति का विलोम शब्द निंदा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं। पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर कौन सा समास है आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो अ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है।
तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है, 51 ईस्वी, क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, दिन का विशेषण क्या है? तो दिन का विशेषण आपको बताना है कि दिन का विशेषण क्या होगा। सही उत्तर दैनिक, प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100 क्वेश्चन कराए हिंदी का। वीडियो आप लोग अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।